बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप सब लोगों को जो है वो आम से एक बहुत ही मज़े का जो है वो मीठा बनाना सिखाने वाली हूँ, जो कि बनाना बेहद आसान है। बहुत ही झटपट जो है ये बनकर रेडी हो जाता है। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए जो है वो हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर आम का जो है वो पल्प तैयार कर लेंगे। इसके लिए जो है वो 2 मैंने आम लिए हैं। आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे जो है वो मीठे आम आए हुए हैं। तो आपने 2 जो है वो बड़े साइज़ के आम लेकर इनका छिलका उतार कर इनका जो है एक फाइन सा पल्प जो है वो तैयार कर लेना है। और 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो हमने सूजी के ले लेने हैं। आप मोटी या बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं। और आधा किलो जो है वो हमने यहाँ पर दूध ले लेना है। दूध जो है वो आपने फुल फैट लेना है। डिब्बे वाला दूध जो है वो यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दूध को जो है वो आपने इतना पकाना है कि ये पककर जो है वो आधा रह जाए। तो क्योंकि हमें यहाँ पर जो है वो गाढ़ा सा दूध चाहिए, जैसे कि हम रसमलाई के लिए तैयार करते हैं। तो आपने जो है वो दूध को हल्की सी आंच पर रख देना है पकने के लिए। और दूसरी तरफ जो है वो हम आम का जो है वो पल्प तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर जो है वो आम का पल्प जो है वो मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही फाइन किस्म का जो है वो पल्प यहाँ पर बन चुका है। तो अब जो है वो हम इसमें से आधा पल्प जो है वो अलग कर लेंगे उसको दूध में शामिल करने के लिए, और आधा पल्प जो है वो अलग रख लेंगे उसमें सूजी ऐड करने के लिए। तो अब जो है मैंने इसमें 4 टेबलस्पून भरकर जो है वो सूजी के ऐड कर दिए हैं। तो अभी जो है वो आपको ये थोड़ी पतली लग रही होगी पेस्ट, लेकिन जैसे ही सूजी जो फूलेगी तो ये जो है एक गाढ़ी सी पेस्ट जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो अब जो है वो हम इसको ढाँप कर जो है वो एक साइड पे रख देंगे ताकि सूजी जो है वो सेट हो जाए। और दूसरी तरफ जो है वो हम दूध को जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो ये देखें दूध जो है अब यहाँ पर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, हाफ़ रह चुका है। तो बस ऐसा ही दूध जो है वो हमें चाहिए था। तो अब हम जो है वो इसमें शुगर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 3 टेबलस्पून भरकर जो है वो मैंने शुगर के ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो शुगर कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है वो हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर देखें सूजी जो है वो कितने अच्छे से जो है वो फूल चुकी है। गाढ़ा सा पेस्ट जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर आपको जो है वो पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें जो है वो 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो दूध के भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो दूध में ही मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो शुगर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जो है वो ऐड कर दिया था। तो अगर आप जो है वो मीठा कम इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप यहाँ पर जो है वो शुगर को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आम जो है वो ऑलरेडी मीठा होता है। तो अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो सेट कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून जो है वो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए हैं और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर जो है वो मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। मीठा सोडा जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, जो केक में हम यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर वो हम यहाँ पर डालेंगे। और हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसमें जो है वो ऑयल जो है वो अलग से नज़र नहीं आए, सब कुछ जो है वो यकजान हो जाए। तो ये देखें बहुत ही अच्छा सा जो है वो हमारा मिक्सचर जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम जो है वो इनके पैनकेक्स जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो पैनकेक्स फ्राई करने के लिए जो है वो यहाँ पर आपने नॉन स्टिक के पैन या तवे का ही इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाल के आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो ग्रीस कर लेना है, क्योंकि ऑयल जो है वो हमने पहले मिक्सचर में भी डाला हुआ है, इसलिए आप ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो अब यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे से पैनकेक्स जो हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। तो ये छोटे छोटे से पैनकेक जो हैं वो आपने बहुत ही लो फ्लेम पर जो है वो कुक करने हैं, क्योंकि हमने इनको लाइट सा गोल्डन कलर जो है वो देना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। और तब तक जो है वो आपने इनकी साइड चेंज नहीं करनी जब तक आपको लगे ना कि ये नीचे से जो है वो कम्प्लीटली कुक हो चुके हैं और इनके ऊपर वाली तय जो है उसका भी कलर चेंज हो गया है। तो सारे पैनकेक्स जो हैं वो इसी तरह से मैंने जो है वो कुक कर लिए। और यहाँ पर दूध भी जो है वो हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब जो है आधा मैंगो का पल्प जो है हमने अलग से रखा था वो हम सारा इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से जो है वो इसको मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सके। तो ये हैं तमाम मैंगो पैनकेक्स जो कि हमने रेडी किए हैं। तो देखें कितने ही सॉफ्ट हैं, क्योंकि हमने इसमें जो है वो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो इस वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट जो है वो बनकर रेडी होते हैं। तो अब जो है वो तमाम दूध जो है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, जिसकी वजह से ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो है दूध को सोख भी करेंगे, तो इसलिए जो है वो आपने ये सारा दूध जो है वो इसमें ऐड कर देना है।
तो अब जो है वो हम इसको रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद जो है ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद जो है अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट से जो है वो इसको गार्निश करें। तो ये है हमारे मीठे की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक जो है वो मुझे ज़रूर देना है। तो मिलूँगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।